है कि पैसा कमाना ही सबसे बड़ा काम है, तो आप गलत सोच रहे हो। अमीर होना और धनवान होने में एक छोटा सा डिफरेंस है बस। अमीर का मतलब आपके हाथ में अभी कितने पैसे हैं, और धनवान का मतलब आपके पास कितने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपके आगे आने वाले सालों के साथ साथ आपकी अगली पुश्तों को भी अमीर बनाए रखे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 सिंपल रूल्स की, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को स्मूथ बना देंगे। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो पूरा देखिए। सबसे पहला रूल, इमरजेंसी फंड कितना रखें। जिंदगी में कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, जॉब चली जाए, सैलरी कट हो सकती है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। ऐसे टाइम पे अगर आपकी पॉकेट खाली हो तो टेंशन ही टेंशन रहेगी। रूल कहता है कम से कम 6 मंथ्स की सैलरी का इमरजेंसी फंड रेडी रखो। ये पैसा आप बैंक अकाउंट, FD या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी निकल सके। दूसरा रूल 50-30-20, आपकी मंथली इनकम 3 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। 50% जरूरतों के लिए, जैसे रेंट, बिल्स, घर का खर्च या ट्रैवल। 30% शौक के लिए, जैसे नया फोन, घूमना फिरना, जो भी दिल करे। और 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा, 100 माइनस आपकी एज इक्वल्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये सिंपल फॉर्मूला डिसाइड करता है आपके रिस्क लेने की क्षमता। अगर आप 25 साल के हो तो 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 75% आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मतलब जो 20% सेविंग्स वाला हिस्सा आपने ऊपर रूल में निकाला था, उसका 75% आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी 25% गोल्ड, FD या बॉन्ड में। जितनी उम्र बढ़ेगी उतना इक्विटी कम और सेफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा। चौथा, मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी। ये रूल डिसाइड करेगा कि EMI के चक्कर में आपकी बर्बादी तो नहीं हो रही। इसमें सबसे सेफ है आपकी EMI आपके मंथली इनकम का सिर्फ 35% ही होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो 35,000 से ज्यादा की EMI नहीं होनी चाहिए। इसी से घर और कार का बजट भी डिसाइड हो जाता है। 5वां रूल, कार बजट रूल। 6 मंथ सैलरी या 20-4-10। कार खरीदते टाइम 2 चीजें याद रखनी चाहिए। एक तो कार की वैल्यू आपकी 6 महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और लोन ले रहे हो तो 20% डाउन पेमेंट, 4 साल का लोन टेन्योर और 10% से ज्यादा EMI नहीं होनी चाहिए मंथली इनकम का। 6th रूल, रेंट पे रहे या घर खरीदे। हर कोई सोचता है EMI भरने से अच्छा रेंट ही क्यों ना दे दे, या रेंट भरने से अच्छा घर ही क्यों ना ले ले। तो सोल्यूशन है 4% रेंटल यील्ड रूल। प्रॉपर्टी का साल का रेंट डिवाइड बाय प्रॉपर्टी की वैल्यू से तो निकलेगा रेंटल यील्ड। अगर रेंटल यील्ड 4% से ज्यादा है तो प्रॉपर्टी लेना ठीक है। अगर 4% से कम है तो रेंट पे रहना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि रेंट में पैसा बचता है, EMI में स्ट्रेस बढ़ता है। 7वां रूल, लाइफ इंश्योरेंस 20x रूल। आपकी जिंदगी की वैल्यू प्राइसलेस है, पर आप पे डिपेंड परिवार वालों के लिए कुछ तो जरूरी है, तो लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अब कितना लेना चाहिए? सिंपल रूल, 20x आपकी सालाना इनकम का। अगर आपका सालाना इनकम 10 लाख है तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। आखिरी और 8वां रूल है हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल हॉस्पिटल्स का बिल लाखों में पहुंच जाता है, तो आपके पास हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पे एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो दोस्तों, ये 8 रूल्स फॉलो करके आप लाइफ को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट्स को समझो और फालतू के लोन से बचो। और वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करके कमेंट्स में बताओ।